अस्सलाम वालेकुम डियर सीएस एस्पायरेंट, आज और एक जबरदस्त वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। देखो, हमने जनरल साइंस और एवरेडी का ये बुक है। अब देखो, हमने चांद को डिस्कस कर लिया, हमने सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में कल बात की थी। आज हम सोलर इक्लिप्स देखेंगे। अब सोलर इक्लिप्स का मतलब है सूरज ग्रहण, ठीक है। अब इसमें एक लफ्ज आता है पीनम्बरा और दूसरा अम्बरा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपने तरीके से समझाऊं, उसके बाद सीएसएस की तैयारी बुक से मटेरियल कैसे याद करना है, कैसे लिखा हुआ है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, देखो अब ये सूरज ग्रहण किस तरह से होती है। हमने चांद ग्रहण का कल वीडियो अपलोड कर दिया था, चांद के बारे में डिटेल में बात कर ली है, ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट हम सूरज के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक हमारा सोलर इक्लिप्सेस है, मतलब के सूरज ग्रहण, सोलर इक्लिप्स सूरज ग्रहण, ठीक है। अभी आप देखो, इधर पिक्चर भी आपको मैं सेंड करता हूं, उसमें भी देखो, यहाँ पर सूरज है, बीच में अर्थ है और इस साइड पर चांद है। तो ये क्या होगा, तो ये ल्यूनर इक्लिप्स होगा, मतलब के चांद ग्रहण होगा। अब जब सूरज है, बीच में चांद है और लास्ट में एक सीधी लाइन में खड़े होते हैं, ये हर कितने महीनों के बाद एक सीधी लाइन में आते हैं, कितने सालों के बाद एक लाइन में आते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी आप गौर करो, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, सूरज, फिर बीच में धरती, फिर चांद, तो ये होगा ल्यूनर इक्लिप्स, मतलब कि चांद ग्रहण। अब देखो, सूरज होगा, फिर चांद होगा, फिर धरती होगी, तो वो सूरज ग्रहण होगा। इस तरह से होता है। और अभी हम बुक में पढ़ेंगे सोलर इक्लिप्स और इसके टाइप्स, सोलर इक्लिप्स के टाइप्स देखेंगे, बुक में किस तरह से लिखा हुआ है वो मैं पढ़ता जाऊंगा, आप सुनते जाएं, ठीक है। बाकी सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में पीछे बोर्ड पर चलेगा, मैं पिक्चर वीडियो भी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। देखो, सोलर इक्लिप्स क्या है, सबसे पहले आप ये समझे। सबसे पहले मैं आपको दो वर्ड समझाना चाहूंगा जो यहां पर इसमें लिखे हुए हैं। देखो, अम्बरा एंड पीनम्बरा, ये क्या है। अम्बरा को टोटल इक्लिप्स कहते हैं, पीनम्बरा को पार्शियल या वीक इक्लिप्स कहते हैं। अब देखो, अम्बरा का मतलब हुआ गहरा साया, मतलब कि पूरा चांद या पूरा सूरज ढक जाता है, उसको अम्बरा कहा जाता है। पूरी तरह से रोशनी को ब्लॉक करता है अम्बरा। अब पीनम्बरा हल्का साया होता है, रोशनी को थोड़ी सी, मतलब कि रोशनी को थोड़ा ब्लॉक करता है पीनम्बरा, ठीक है। तो ये फर्क होता है इन वर्ड्स में। आगे चलते हैं। अभी बुक में जो लिखा हुआ है मैं सब कुछ पढ़ता जा रहा हूँ स्पीड में, बाकी आप समझ लेना, ठीक है। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, सबसे पहले कभी कभी जब मून, चांद, अर्थ जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है। देखो, सूरज, चांद, धरती, ये एक दूसरे के रिवोल्यूशन करते हैं। सूरज बीच पर स्टेशनरी है, एक जगह पर खड़ा है, धरती उसके गोल चक्कर लगाती है, फिर चांद धरती के गोल चक्कर लगाता है। तो जब चांद बीच में आ जाता है तो वो सूरज ग्रहण हो जाती है। जब धरती बीच में आ जाती है तो वो रोटेट करते हुए, रिवोल्यूशन करते हुए, तो वो सूरज ग्रहण हो जाती है, ठीक है। कभी कभी जब चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगाती है तो वो सन, सूरज और अर्थ के बीच में आ जाती है। जब ऐसा होता है तो मून सन की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने से रोक देता है, इस वजह से सूरज का ग्रहण लगता है, जैसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। जब सोलर इक्लिप्स होता है तो मून अपना साया अर्थ पर ढाल देता है। इस साये के दो हिस्सों को अम्बरा और पीनम्बरा कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको वर्ड समझा दिए। सोलर इक्लिप्स हर 18 महीने में एक बार होता है। देखो, ये रिवोल्यूशन, रोटेशन होती है, घूमते रहते हैं, 18 महीने के बाद एक दूसरे के बीच सीधा ऐसे लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। सोलर इक्लिप्स 18 महीने में एक बार होती है, ल्यूनर इक्लिप्स के मुकाबले में। सोलर इक्लिप्स सिर्फ कुछ मिनट्स तक रहता है। सोलर इक्लिप्स हमेशा न्यू मून के वक्त होता है। अब न्यू चांद जब होता है वो हमारे यहाँ तो 14 डेट होती है, 14 डेट को न्यू चांद आता है इस्लामिक। अब देखो, फिगर ल्यूनर इक्लिप्स के और फिगर सोलर इक्लिप्स के, ये क्या है,
कभी भी सीधा सूरज मत देखो। जी ये आपको हिदायत की जा रही है, ठीक है। कभी भी सीधा, ये बुक में लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है, सीएसएस में इसको लिखना है, कुछ भी इससे सवाल आ सकता है। कभी भी सीधा सूरज को मत देखो, ये अपनी आंखों को परमानेंटली डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी सोलर इक्लिप्स को देखने से पहले प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज करना जरूरी है। यहाँ कोई ग्लासेस पहन लें, सन ग्लासेस, नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते, आपकी मतलब कि खतरनाक है। आपकी परमानेंटली हमेशा के लिए आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा गया है। अब देखो टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स। अब जब सूरज ग्रहण होती है तो उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सोलर इक्लिप्स के किस्म कितने हैं, ठीक है, ये मतलब हम टाइप में देखते हैं चीजें, ठीक है। अभी आगे देखें टोटल सोलर इक्लिप्स, जब मून पूरी तरह से सन को ढक देता है तो उसे टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ऐसे इक्लिप्स में टोटलिटी सिर्फ अर्थ के एक छोटे से एरिया में नजर आती है, बस किसी मुल्क या किसी एरिया में नजर आती है। अगर पाकिस्तान से नजर नहीं आ रही तो दूसरे मुल्क से आएगी, चाइना से आएगी, अमेरिका से आएगी, तो ये पार्शली ये इस तरह से नजर आता है नजारा। ऐसे इक्लिप्स में टोटल सिर्फ अर्थ के एक छोटे एरिया से नजर आता है। ये एरिया लगभग 100 माइल्स 160 किलोमीटर चौड़ी और 1000 माइल्स 60,100 किलोमीटर लंबाई का होता है। इस एरिया के बाहर के देखो ये जो एरिया लिखी हुई है 100 माइल से लगभग 116 किलोमीटर, 1000 माइल से 16,100 किलोमीटर लंबाई होती है। ये एरिया होती है एक धरती पर, दुनिया पर, उससे ये नज़ारा बिल्कुल क्लियर और सही तरीके से नजर आता है, ये लिखा गया है। अभी देखो आगे चलते हैं। Why don't we have a lunar eclipse every month? ये हर महीने क्यों नहीं होता, ये सवाल क्वेश्चन है किस्म का जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि why don't we have a lunar eclipse every month? lunar eclipse क्यों नहीं हमें दिखता, क्यों नहीं होता हर महीने में, हर महीने lunar eclipse क्यों नहीं होता, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि जब मून हर महीने अर्थ के गिर्द घूमता है तो हर महीने ल्यूनर इक्लिप्स क्यों नहीं होता। ये बात ठीक है कि मून हर महीने अर्थ का चक्कर लगाता है, लेकिन वो हमेशा अर्थ के साए में नहीं आता। मून का रास्ता ऑर्बिट जो अर्थ गिर्द करता है वो थोड़ा टिल्टेड झूला हुआ होता है। अर्थ एक ऑर्बिट मुकाबले में जो सन के गिर्द घूमती है, इस वजह से कई दफा मून अर्थ से पीछे होता है, लेकिन फिर भी उस पर सन की रोशनी पड़ रही होती है, इसलिए ल्यूनर इक्लिप्स नहीं होता। अभी देखो ये मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो जब अर्थ यहाँ पर सूरज यहाँ पर स्टेशनरी है, अर्थ उसके गोल घूम रही है, ठीक है, और चांद हर महीने में अर्थ का कंप्लीट कर लेता है रिवॉल्यूशन, गोल घूम कर वापस आता है, गोल घूम कर वापस आता है, गोल घूम कर वापस आता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी सन है, ये धरती है, चांद क्या है ना, यहाँ जहाँ पर मेरी पेन है यहाँ पर इस तरह से घूमता है, तो ये सूरज के बीच में बहुत महीनों के बाद इस तरह से थोड़ा नीचे होके फिर आगे आता है। फिर वो कभी कभी होता है महीनों के बाद फिर ऐसे घूमता है, फिर अपनी क्या है ना रोटेशन ऐसे, रिवॉल्यूशन ऐसे चेंज कर लेता है। इसी तरीके से ये नहीं होता बार बार। अगर ऐसे रोटेट करता तो हर महीने सूरज के आगे आता फिर चला जाता, सूरज के हर महीने सूरज ग्रहण होती, लेकिन ये टिल्टेड इस तरह से घूमता है, फिर कभी कभी इस तरह से घूमता है, इसी तरीके से घूमता है, इसलिए ये सोलर ल्यूनर इक्लिप्स होता है। तीनों 12 महीने के बाद एक साथ एक लाइन में आ जाते हैं। अभी देखो आगे ये लिखा हुआ है, बस मैंने आस्ते आस्ते पढ़ा, किताब में बुक में ये चीजें इस तरह से लिखी हुई है, ठीक है। एल्यूनर सोलर इक्लिप्स पार्ट। एल्यूनर सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून सन के सामने से गुजरता है, लेकिन वो छोटा लगता है सन से। अब सन से छोटा तो है, तो साइड में सन की रोशनी धरती पर नजर आती है, बीच में काला हो जाता है, तो वो काला क्या होता है, चांद होता है, जो हमें नजर नहीं आता।
क्योंकि हमें चांद नजर ही सूरज की रोशनी की वजह से आता है। सूरज की रोशनी चांद पर लगती है, फिर हमें धरती से दिखाई देता है। जब वो सूरज और चांद एक दूसरे के सामने होंगे तो चांद पर हमें कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि चांद के पास रोशनी नहीं है और सूरज के पास रोशनी है, तो साइड से रोशनी वो सूरज की नजर आती है, चांद काला नजर आता है, क्योंकि धरती की रोशनी वहां पर नहीं जाती इसके लिए। ठीक है, तो लोग सिर्फ पार्शियल सोलर इक्लिप्स देख सकते हैं बिना प्रोटेक्शन आइस वेयर के। सोलर इक्लिप्स को देखना आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, ये लिखा हुआ है, हिदायत की गई। पार्शियली सोलर इक्लिप्स जब अर्थ, मून और सन के सीधी लाइन में परफेक्टली एलियन नहीं होती और मून सिर्फ आधा या कुछ हिस्सा सन का ढक देता है, तो उसे पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। अब पार्शियल मतलब के पी नंबरा और अम्ब्रा का मतलब है टोटल इक्लिप्स, मतलब के सूरज और चांद ब्लैक, फुल ब्लैक, ये हुआ अम्ब्रा। अब जब साइड से थोड़ा ऐसा चांद गिरा, आधा सूरज दिख रहा है, आधा ब्लैक है, ब्लैक है, तो वो पार्शियली या पी नंबरा हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो डियर माय फ्रेंड, दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ये था। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आप किस तरह से पढ़ना चाहेंगे वो भी मेरे साथ शेयर करें। आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, सब कुछ मेरे साथ शेयर करें। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।